हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। तो दोस्तों, अगर आप भी JOIT पोस्ट कोड 903 के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो दोस्तों आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट 4 रहेगा। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दोस्तों कर चुके हैं, तो आज हमारा ये चौथा प्रैक्टिस सेट रहेगा। डेली क्लास होती है रात को 8:30 बजे एंड आगे भी इसी तरह से होती रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, कलेक्शन ऑफ डाटा, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, डूइंग कैलकुलेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड उसके बाद अपने क्वेश्चन के आंसर को दोस्तों सोच सकते हैं। उसके बाद वीडियो को चलाइएगा, फिर देखिएगा कि आपका जो आंसर है वो राइट है या नहीं। तो दोस्तों, आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज EDP? EDP क्या है? तो EDP हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर के कार्य के लिए सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा प्रोसेस, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द, अभिकलन और तार्किक संक्रियाएं किसके द्वारा निष्पादित की जाती है? दोस्तों, ये की जाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रैम की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड इट्स, यानी दोस्तों कंप्यूटर का भाग जो इसके सभी कार्य में समन्वय करता है उसे कहलाता है उसका, तो वो कहलाता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर में कमांड को कार्यान्वित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है? तो वह कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, अनसंसाधित मदों का संग्रहण कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है डाटा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आंकड़ा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनिपुलेटिंग डाटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज, सूचना सृजित करने के लिए आंकड़े काम लेना कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वे कहलाता है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आपको बताने के निम्न में से कौन सा अंक गणितीय और तार्किक इकाई के बारे में सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो वो डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी और परफॉर्म कंप्रेशंस भी। ऑप्शन डी हो जाएगा 1 एंड 3, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पर्म वाज डेवलप्ड बाय, पर्म किसके द्वारा विकसित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों पर्म जो वो सीडैक कंपनी के द्वारा जो वो इंट्रोड्यूस डेवलपमेंट किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम, कौन सा डिवाइस जो वो हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम का प्रयोग करता है? दोस्तों कौन सा करता है? तो ये करता है APDA। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द स्लेट शेप ऑब्जेक्ट वैल्यू माउस इज कॉल्ड, यानी जो माउस के नीचे एक स्लेट आकार की वस्तु होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों माउस पैड कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या कहते हैं? माउस पैड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच की इज यूज्ड कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क, दोस्तों किसी विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य की के साथ संयोजन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किस कुंजी का किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है कंट्रोल की का। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा MICR में सी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें दोस्तों सिर्फ सी का पूछा है, तो सी को हो जाएगा यहाँ पे कैरेक्टर, यानी दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि कैरेक्टर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स और लाइन्स ऑफ वेराइंग विड्थ्स और लेंथ्स दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नाउन एज, यानी कि दोस्तों परिवर्तित चौड़ाई और लंबाई वाली बार और लाइनों से निर्मित कोड जो कंप्यूटर पठनीय होते हैं वे कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं दोस्तों बार कोड। क्या कहलाते हैं? बार कोड। ऑप्शन इसका डी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिक द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में से विषम का चयन करिए। दोस्तों आपको यहाँ पे विषम का चयन करना है। 3 एक समान होंगे एंड एक जो होगा वो अलग होगा। आपको वही अलग वाला यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अब बात करें माउस, स्कैनर्स एंड कीबोर्ड की। ये 3 के 3 जो इनपुट डिवाइसेज हैं, बट यहाँ पे जो प्रिंटर है दोस्तों ये एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि यही एक विषम है, यही एक अलग है, यही एक ओड है। तो इसका ऑप्शन जो वो सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिवाइसेज दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद यू आर कॉल्ड, डिवाइस जो आपके साथ कंप्यूटर संचार होने देते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो प्रथम कंप्यूटर माउस निर्मित किया गया था किसके द्वारा? तो डगलस एंगलवार्ड के। ऑप्शन ए आपको याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टोरेज विच स्टोरेज और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड, स्टोरेज जो पावर ऑफ के बाद डाटा को स्टोर अथवा बनाए रखता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपको मैंने पहले ही बोला था वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डज नॉट रिक्वायर कंस्टेंट पावर, यानी दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज यानी द्वितीयक भंडारण को अचर पावर की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डज नॉट रिक्वायर कंस्टेंट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया हैव रीड एंड राइट कैपेबिलिटीज एक्सेप्ट, निम्न में से सभी स्टोरेज माध्यमों में रीड और राइट क्षमता होती है सिवाय दोस्तों सीडी रोम्स के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी में होती है, फ्लैश मेमोरी कार्ड में भी, हार्ड डिस्क ड्राइव में भी एंड फ्लॉपी डिस्क में भी। सिवाय किसके? सिवाय सीडी रोम्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सीक्वेंशियल एक्सेस, निम्न में से किस में केवल अनुक्रमिक अभिगम किया जा सकता है? दोस्तों किसमें? तो ये है टेप में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीडी रो डिस्क। ए सीडी रो डिस्क दोस्तों इसे जो वो कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन, यानी कि मिटाया और पुनः लिखा जा सकता है। किसे दोस्तों? ए सीडी रो डिस्क को। अगला क्वेश्चन है कि ए डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, एक डीवीडी जो है दोस्तों एग्जाम्पल है किसका? तो आपको याद रखना है ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज मीडिया सच एज ए सीडी रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन यूजिंग, सीडी जैसे स्टोरेज माध्यम इसके द्वारा उपयोग सूचना को रीड और राइट करते हैं। तो किसके द्वारा? दोस्तों ये करते हैं ए लेजर बीम ऑफ रेड लाइट के द्वारा, लाल प्रकाश की लेजर बीम के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द स्पेस इन योर कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क विद डाटा, आपके कंप्यूटर में स्पेस जो डाटा को लोड और उसके साथ कार्य करता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा रैम मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैम मेमोरी। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द फाइल सिस्टम रिजाइड्स परमानेंटली ऑन, फाइल सिस्टम स्थायी रूप में रहता है कहाँ पे रहता है दोस्तों? सेकेंडरी स्टोरेज में। ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ट्रैवल बाय, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में घटकों के बीच सूचना किसके द्वारा गति करती है? दोस्तों ये करती है बस के द्वारा। किसके द्वारा? बस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेसरी सिस्टम यूनिट को किस से जोड़ती है? एक्सेसरीज कनेक्ट द सिस्टम यूनिट विद, दोस्तों किस से जोड़ती है? तो ये जोड़ती है पोर्ट से। किसके दोस्तों? पोर्ट से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी, प्रोसेसिंग डिवाइस का एक उदाहरण होगा। तो क्या होगा दोस्तों?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल फंक्शन कार्ड्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल फंक्शन कार्ड जो वो प्रोसेसिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस क्लास में हमने जो है टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि आपके आगे आने वाले JEE के एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। आज प्रैक्टिस सेट 4 था दोस्तों। डेली क्लास होती है रात को 8:30 बजे एंड हर दिन आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन जो इसी तरह से करवाए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट में या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।